टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो ग्रोथ के लिए होता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दे occur in only specific regions and this is because of a dividing tissue known as मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीन तरीके के हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी तीन तरीके के हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल जो होते हैं वो तुम्हारे और टिप्स ऑफ स्टेम और रूट में प्रेजेंट होते हैं और लेंथ बढ़ाते हैं। लेटरल जो होते हैं गर्थ बढ़ाते हैं, गर्थ मतलब मोटापा बढ़ाते हैं, ठीक है। और इंटरकैलरी इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जैसे एक स्टेम है और फिर तुम देखते हो स्टेम ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो ये इंटरनोड है बीच में, बीच बीच में जो तुम्हारे जुड़ा हुआ है वहाँ पे प्रेजेंट है। ये सेल्स कैसे होंगे? ऑफकोर्स ये लिविंग होंगे, तभी तो ये ग्रो हो रहे हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होगा इनका, क्योंकि साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स को मिलेगा, जितने भी सेल्स में डिवाइड होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का ही खेल है सारा डिवीजन में। सेल्यूलोज वॉल्स थिन होंगी ताकि ये आराम से क्या हो सके, टूट सके। और इनमें वैक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं फूड को, तो उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। जब सेल्स अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की, तो वो एक स्पेसिफिक शेप, साइज, फंक्शन ले लेते हैं, तो उसे सेल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उसका नाम है पैरेन्काइमा। अब देखो एपिकल भी पैरेन्काइमा बन गया, लिटरल भी पैरेन्काइमा बन गया और वो भी पैरेन्काइमा बन गया, अरे यार इंटरकैलरी भी। तो ऑब्वियसली ये जो सेल्स हैं ये इनकी शेप्स अलग होगी, एपिकल, लिटरल, इंटरकैलरी की, तो ये आपस में फिट नहीं बैठेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा है, ये ऐसा है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगी। ये लूजली पैक्ड होंगे। अब इन स्पेसेस में क्या करेंगे? ये स्टोर करेंगे चीज़ों को, तो दे स्टोर थिंग्स, ठीक है। और ये जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। अब पैरेन्काइमा में अगर कभी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो क्लोरेन्काइमा होगा। अगर वो एक्वेटिक एनिमल्स में फ्लोट करने में मदद करेगा तो वो एरेन्काइमा होगा। और लोटस वगैरह में अगर फ्लोट करने में मदद करता है। और नेक्स्ट एक और दूसरे, ये तुमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा। एक और तरीके का टिश्यू होता है, वो होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा एक बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स को बेंड करने में मदद करता है। तो इनके सेल्स ऑब्वियसली कैसे होंगे, जैसे टेंड्रल्स वगैरह बेंड होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके जो सेल्स होंगे ऑब्वियसली वो भी लिविंग होंगे, क्योंकि वो बेंड करने में मदद कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ कॉर्नर से टूटती है, मेरे फ़ोन को देखो हमेशा टेम्पर्ड कॉर्नर से टूटा होता है, इतना गिरता है, तो वो थिकेंड होंगे एट द कॉर्नर्स, ड्यू टू थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ताकि वो टूटे ना प्लांट। और इनके सेल्स इलोंगेटेड होंगे। क्या होंगे? इलोंगेटेड होंगे, लिविंग होंगे और थिकेंड होंगे कॉर्नर्स में। अब ऑब्वियसली कोई चीज़ तब टूटती है जब उसके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्पेस होती है। तो पैरेन्काइमा में तो बहुत स्पेस होती है, पर इनमें कोई स्पेस नहीं होती, क्योंकि कोई चीज़ में स्पेस हो तो वो टूट जाते हैं। तो कॉलेनकाइमा के सेल्स कैसे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए हैं, लिविंग है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इलोंगेटेड है, थिकेंड है कॉर्नर्स में, ठीक है। ये देखो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और तरीके का टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये देखो कॉलेनकाइमा के सेल्स लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड है। बाकी ये भी जो होता है थिकेंड होता है कॉर्नर्स में ड्यू टू लिग्नेन, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बस लिविंग और डेड का फर्क है। थिकेंड होता है कॉर्नर्स में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो हार्ड है, जैसे वॉलनट के ऊपर की कवरिंग, कोकोनट की हस्क की कवरिंग, वैस्कुलर बंडल्स में, इन जगहों पे प्रेजेंट होता है। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी में स्किन होती है, प्लांट्स की पूरी बॉडी में एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट्स में होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं उनको वाटर के लॉस को रोकना होता है, तो कभी कभी एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है या थिक हो जाता है ताकि पानी का लॉस ना हो, ठीक है। ये प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। एरियल प्लांट्स मतलब ये प्लांट्स जिनको ब्रीथ करना है, एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि वाटर का लॉस ना हो। जैसे हमारी स्किन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें फंगल अटैक्स ना हो, स्किन रोकती है ना ताकि कोई भी अंदर चीज़ ना चली जाए, तो वैसे ये भी इनको फंगल अटैक से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है, इंजरी से बचाती है। स्किन ना हो तो अंदर के ऑर्गन सारे लहू लुहान हो जाए, है ना, उनसे बचाती है। ये कंटिन्यूस लेयर होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। और एपिडर्मल सेल्स यूजली फ्लैट होते हैं, ठीक है।
और तुमने कभी भी अपनी स्किन देखी होगी तो आउटर लेयर थिक होती है और इनर लेयर थिन होती है, ठीक है। अगर ये एक लेयर कट जाती है तो अंदर की लेयर्स कितनी थिन होती है। अब एपिडर्मिस हर जगह पे प्रेजेंट है, लीफ में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और लीफ में हम स्मॉल स्मॉल होल्स भी देखते हैं, ठीक है। इन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे होल्स होते हैं, और इनके आसपास किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, एयर को अंदर बाहर आने जाने में हेल्प करते हैं, पानी का लॉस वगैरह देखते हैं, ट्रांसपिरेशन देखते हैं, पानी का लॉस। एपिडर्मल हर जगह प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है, रूट हेयर में भी प्रेजेंट है। और क्या करता है, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं इनमें हेयर क्यों होते हैं, ताकि पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे फॉर एब्जॉर्प्शन। डेजर्ट प्लांट्स में एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि पानी का लॉस ना हो। जब प्लांट्स ओल्ड होता है तो एपिडर्मिस हट जाता है, इसकी जगह सेकेंड मेरिस्मेटिक टिश्यू आ जाता है, और इसके सेल्स डेड होते हैं। वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है सुब्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एपिडर्मिस हट गया, सेकेंड मेरिस्मेटिक टिश्यू आ गया, उसने एक सेकेंड सब्सटेंस रिलीज किया सुब्रिन, उससे वो इम्पर्वियस हो गया। इम्पर्वियस मतलब उसको गैसेस वगैरह से फर्क ही नहीं पड़ा वाटर से। ये तो हो गए सिंपल टिश्यूज। नेक्स्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये दो हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम पानी को मूव करता है, फ्लोएम खाने को मूव करता है। जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं, फ्लोएम के मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं। जाइलम जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, फ्लोएम हर डायरेक्शन में मूव करता है। अब जाइलम में क्या है, जाइलम में ट्रकीट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स है। ट्रकीट्स और वेसल्स की वॉल्स बहुत थिक होती हैं, और ये यूजुअली डेड सेल्स का बना होता है। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर, रूट से ऊपर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, कि पानी का मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। फ्लोएम जो होता है वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, पैरेन्काइमा कहीं पर भी होगा तो वो स्टोरेज ही करेगा। तो जाइलम जो है वो पानी, जाइलम का पैरेन्काइमा वाटर मिनरल स्टोर करेगा, है ना। ये कभी कभी खाना भी स्टोर कर लेगा, और जाइलम फाइबर्स केवल सपोर्ट करते हैं उनको इस फंक्शन में, कि आप पानी ऊपर ले जाओ। फ्लोएम देखो, जाइलम पानी कर रहा है, फ्लोएम खाना कर रहा है। जाइलम में ट्रकीज और वेसल्स हैं, फ्लोएम खाना कर रहा है तो खाने के लिए छन्नी चाहिए, तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स है, सीव मतलब होता है छन्नी। कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स है। फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम, जाइलम के सारे सेल्स लगभग डेड थे, फ्लोएम के लगभग सारे सेल्स लिविंग है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, वो डेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस है, हमारी पूरी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है, कैविटीज़ को कवर करता है। ये भी एपिडर्मिस की तरह जो है क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, कंटिन्यूस शीट बनाता है, और इसके पीछे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ये कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देता है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडी में, और ये मान लो हमारा दूसरा टिश्यू है, मान लो ब्लड भी एक टिश्यू है, तो इसके बीच में एपिथेलियल टिश्यू और इसके बीच में भी एक टिश्यू होता है, तो या एक टिश्यू नहीं होता तो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मतलब ये मान लो मेरे एपिथेलियल टिश्यू है मेरा, ठीक है, मेरी स्किन, ये मेरा ब्लड है, इसके बीच में एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, कैविटीज़ को कवर करते हैं, ठीक है, ये हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में बैरियर का काम करते हैं। पर एपिथेलियल टिश्यू और जो बॉडी के बाकी जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। अब हमारी जैसे जो और लाइनिंग ऑफ द माउथ वगैरह में बहुत डेलिकेट सा एक टिश्यू है, उसे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है बेटा, ठीक है। ये थिन होता है, फ्लैट होता है। ईसोफेगस मतलब हमारे जहाँ पे फूड पाइप है उसमें भी प्रेजेंट होता है,
बट ये बहुत थिन होती है, इसलिए कभी कभी ये कट जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है ना, गला कट जाता है, ऐसे हमें लगता है। अब हमारी स्किन में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, पर स्किन तो में अगर इतना डेलिकेट होगा तो हम लोग मर ही जाएंगे। तो इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो इसे कहते थे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या कहते थे इसको? अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम वहाँ पर होता है जहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम में कभी कभी हेयर भी आ जाते हैं ताकि वो म्यूकस को फॉरवर्ड पुश कर सके। तुम्हें पता है हमारी स्टमक में भी म्यूकस होता है। तो म्यूकस जो होता है, जब म्यूकस मतलब हमारी नाक में भी क्या होता है, म्यूकस होता है, तो नाक में भी हेयर होते हैं ताकि म्यूकस को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सके। और हमारी नाक भी एब्जॉर्ब करती है एयर को। तो जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन वो होता है सिक्रीशन, वहाँ पे तुम्हारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है, टॉल सा होता है, उसमें हेयर होते हैं, ठीक है। ये हेयर म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करते हैं। अब ये हेयर है इसमें, तो इसे कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो सिलिएटेड का मतलब यही होता है बेटा कि सीलिया क्या होता है, हेयर होता है, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। नेक्स्ट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऐसा दिखता है क्यूबॉइडल। ये वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पर हम डक्ट्स होती हैं, ऐसे जैसे सलाइवरी डक्ट है माउथ में, वो सलाइवा सिक्रीट करती है, तो वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। किडनी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ सकता है कहाँ कहाँ पर है, हमारे सलाइवरी डक्ट्स में है, हमारी किडनी में है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं कभी कभी ये ग्लैंड सेल्स भी कहलाते हैं। ये सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस, सो दे आर नोन एज ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड, कोई भी बॉडी में ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको हम ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। और कभी कभी ये फोल्ड हो जाता है। फोल्ड क्यों हो जाता है? जैसे हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि फोल्ड हो जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्या हो जाए तुम्हारा, ठीक है, ताकि ज़्यादा सिक्रीशन हो सके। तब उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने पढ़ा पहला स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ईसोफेगस वगैरह में डेलिकेट सा है, स्किन में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है। नेक्स्ट होता है कॉलमनर एपिथेलियम। वो हमारा वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है, उसमें हेयर भी होते हैं ताकि म्यूकस को फॉरवर्ड पुश कर सके। तो वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में म्यूकस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। और क्यूबॉइडल सलाइवरी डक्ट्स में होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि इसको सिक्रीशन इसको भी करना है, तो कभी कभी ये फोल्ड हो जाता है, तब से हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, ये रटना पड़ेगा। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो होता है, ब्लड फ्लूइड है ना, ब्लड फ्लूइड है। इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ही ब्लड की सारी चीज़ें हैं, हमारे हॉर्मोन्स हैं। ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारी कैसे तैर रही है? प्लाज्मा की वजह से। तो जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो क्या है? प्लाज्मा है। आरबीसी हीमोग्लोबिन कंटेन करता है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। डब्ल्यूबीसी डिसीज़ से लड़ता है। और प्लेटलेट्स हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट मटेरियल को, हॉर्मोन्स को। बोन कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। बोन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है। 2 बोन्स कनेक्टेड होती है लिगामेंट से। और बोन और मसल किससे कनेक्टेड होती है? टेंडन से। टेंडन्स, यह आएगा क्वेश्चन, टेंडन्स मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और 2 बोन्स को लिगामेंट कनेक्ट करते हैं। देखो जितनी भी बोन्स होती है उनके पास स्ट्रेंथ बहुत होती है। टेंडेंस के पास भी स्ट्रेंथ बहुत होगी पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। बोन्स स्ट्रॉन्ग बहुत होती है बट फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट ही जाएंगी। नेक्स्ट होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी बॉडी को स्मूथ करता है। ये क्योंकि उसका बना होता है, शुगर का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। तो कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में सॉफ्ट पार्ट है? ईयर्स में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, लैरिक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है एरियोलर टिश्यू।
एरियोलर टिश्यू जगह भरता है, स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अराउंड एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, स्पेस भरता है इनसाइड द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, उनको रिपेयर करने में मदद करता है। सोचो ये लंग्स है और ये हार्ट है, इनके बीच में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। अगर एरियोलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा तो लंग्स और हार्ट टकराएंगे आपस में, तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी बाहर। तो ये रिपेयर करने में मदद करता है, स्पेस भरता है। और अब हमारी बॉडी में एक और टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्किन, देखो ये मेरी स्किन है और ये ऑर्गन्स है, इनके बीच में जो जितना मेरा मोटापा प्रेजेंट है, फैट, वो एडिपोज टिश्यू है। और ये टिश्यू है तो टिश्यू सेल्स का बना होगा, तो जिसके जो सेल्स होते हैं वो भरे होते हैं फैट ग्लोब्यूल से। और ये जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होगा किसी की बॉडी में, उतना ज़्यादा वो इंसुलेटर का काम करेगा, इंसान को गर्मी लगेगी। तो एडिपोज टिश्यू दो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस भरता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स। और एडिपोज क्या होता है, स्किन और मसल्स के बीच में ये फैट ग्लोब्यूल्स का बना हुआ है, ये इसका बना हुआ है। नेक्स्ट होता है मसल्स। मसल्स जो होती हैं हम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक प्रोटीन से बनी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिनकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर पा रहे हैं। मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, कार्डियक होती है। वॉलेंट्री हम उसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। अपने हाथ की मसल्स को देखो, अब ये जो होती है इसमें ऊपर हाथ गोरा है, नीचे काला है, तो ये स्ट्राइटेड होती है, मतलब इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये तुम्हारी जो होती है, हाथ देखो सिलेंड्रिकल है, या पैर भी देख लो सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, हाथ अलग अलग डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना हाथ। और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें। तो कैसे है, स्ट्राइटेड है, लाइट और डार्क ब्रांड्स है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएट है, अनब्रांच्ड है। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी आईज वगैरह में प्रेजेंट है। तो देखो आईज में देखो ऐसे ऐसे है ना इतने सारे, तो ये क्या है तुम्हारी अनब्रांच्ड नहीं है, ये ब्रांच्ड है, इतनी सारी आईलेट्स हैं। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट है। तुम्हें पता, तुमसे पूछता थोड़ा ना है कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं होना, अपने आप हो जाता है। ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, ये तुम्हारे ब्रांच्ड है, ये ऐसे होते हैं, ये तुम्हारे सिलेंड्रिकल नहीं होते, पॉइंटेड होते हैं एट द एंड, तो इसे कहते हैं स्पिंडल शेप्ड है। और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। देखो ये मल्टी न्यूक्लिएट थे हाथ वाले, ये यूनी न्यूक्लिएट है। और हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये तुम्हारी सिलेंड्रिकल होती हैं, ये कभी रुकती नहीं है, ब्रांच्ड होती हैं, और ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्व सेल है। न्यूरॉन जो है, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन का डायग्राम आएगा। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये लंबा सा पार्ट को एक्सन कहते हैं, और नर्व एंडिंग होती है। ये मैसेजेस लेकर जाते हैं टू द ब्रेन। ये 1 मीटर लंबे होते हैं, ये अपनी शेप नहीं बदलते हैं। ये मैसेजेस लेकर जाते हैं टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है टू रिएक्ट। तो ये जो होते हैं ये दे हेल्प टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब चेंज, जैसे मैंने तुम्हें थप्पड़ मारने तो तुम्हारी आंखें बंद हुई, तो वो स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस को तुमने रिस्पॉन्ड किया। तो न्यूरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में कौन कौन होता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, और ये न्यूरॉन नर्व सेल्स हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन है, ये देखो ये डेंड्राइट्स हैं, ये ब्रांच्ड पार्ट है, और जो सबसे लंबा पार्ट है उसे कहते हैं हम एक्सन, और आखिरी में नर्व एंडिंग है।